हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीटा फंक्शन के कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी यार, आप इस वीडियो को देख लो जिसके अंदर कि मैंने बीटा फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करवाया है, फिर उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो कि कहता है कि आपको प्रूव करना है बीटा m n बराबर होता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि बीटा m n बराबर होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। सही बात है कि नहीं? जरा RHS सॉल्व कीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। गामा m प्लस 1 इंटू इसकी दूसरी टर्म गामा n अपॉन इन दोनों का सम गामा m प्लस n प्लस 1। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही आप इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। गामा पहली वाली टर्म इंटू दूसरी वाली टर्म अपॉन इन दोनों का सम, ठीक है। यहां से एलसीएम आ रहा है एक चीज, ये हमारा एलसीएम आ गया m प्लस n प्लस 1, ठीक है। अच्छा आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गामा फंक्शन के अंदर, क्या था? m प्लस 1 का जो गामा होता है ना, ये बराबर होता है m फैक्टोरियल के, ठीक है। आप इससे रूबरू होंगे डेफिनेटली, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि गामा के अंदर जो नंबर होता है ना, उससे कम एक नंबर कर दो और उसका फैक्टोरियल ले लो, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है हमेशा, ठीक है। यही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? m फैक्टोरियल के बराबर। इसकी वैल्यू क्या होगी? n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे एक कम प्लस ऐसे यहां पर m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर एक काम करो, m फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं? m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं? इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे रख दिया। n फैक्टोरियल का क्या लिख सकता हूं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं भैया? m प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको भी मैं कैसे लिखता हूं जरा बताइए? m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस बात से तो आप रूबरू होंगे ही, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बस ऐसे लिख देता हूं m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा ऐसा क्यों लिखा है ये अभी आपको पता लग जाएगी। देखो जरा, इसके अंदर से ऊपर कॉमन आ रहा है m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, बचता क्या है? m प्लस n बचता है अपॉन m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो चुका है, बचा सिर्फ ये। और इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं जरा बताइए? गामा m क्या होता है? m माइनस 1 फैक्टोरियल, ये तो पता ही है आपको। m माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? गामा m। ऐसे इसको क्या लिखूंगा? गामा n अपॉन इसको क्या लिखूंगा? गामा m प्लस n। ये किसके बराबर होता है? बीटा m n के बराबर होता है, जो कि मुझे प्रूफ करना था। हो गया सॉल्व। आ जाए कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर यार यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। अगर ये 1/2 नहीं होता ना तो मैं इसे चुटकियों में सॉल्व कर देता। सही बात है कि नहीं? तो एक काम करते हैं ना, इस 1/2 को ही रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करूंगा देखो जरा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी पुट कर देता हूं तो क्या होगा? इससे यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बचेगा। तो मैं सॉल्व कर सकता हूं शायद। तो एक काम करते हैं, यही कर देते हैं। और अब इस इक्वेशन की मदद से हम डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ साइन थीटा क्या होगा? अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन टी। सही बात है कि नहीं? डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी डी टी, ठीक है यार। और डी थीटा क्या हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी अपॉन कॉस थीटा इंटू डी टी, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से निकालते हैं, ठीक है। जरा देखो गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या है? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी के बराबर है। आपको ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? cos 2t के बराबर, ठीक है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है। तो cos थीटा क्या हो गया? अंडर रूट cos 2t के बराबर। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा तो d थीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि d थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर पुट करता हूं, देखते हैं कैसी हो जाएगा इंटीग्रेशन। हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 0 होगी, दिखाई दे रहा है। जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो देखो जरा, ये हमारी कैसी इक्वेशन बनेगी? 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर टी के बराबर। तो यानी कि साइन टी क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 2। सही बात है कि नहीं? और साइन टी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 कब होती है? जब टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी π/4, यानी कि यहां पर आ गया π/4, ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन कैसे दिखाई देगा?
1 माइनस यहाँ पे क्या रखा मैंने 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी बचेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos टी लिख सकता हूँ, ठीक है, इनटू डी थीटा। डी थीटा हमारे पास क्या ये है अंडर रूट cos टी अपॉन अंडर रूट cos 2t dt, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, रूट 2 बाहर आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन बहुत ज्यादा आसान हो चुकी है, कर लेते हैं सॉल्व। cos 2t की पावर -1/2, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारी बीटा फंक्शन जैसी दिखाई दे सकती है, कब? जब 2t यहां पर नहीं होता, t होता सिर्फ, और यहां पर π/2 लिखा होता। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं बीटा फंक्शन कैसा होता है, हमारा ऐसा दिखाई देता है, यहां पर लिमिट होती है 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना यार, 2t की वैल्यू रख देते हैं p के बराबर। सही बात है कि नहीं? तो ट्वाइस ऑफ dt क्या हो जाएगा, dt के बराबर, dt क्या हो गया dp/2, ठीक है यार, अच्छी बात है। अब हमारी इक्वेशन कैसी दिखाई देगी जरा बताइए। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब t की वैल्यू π/4 होगी, जब t की वैल्यू π/4 होगी तो p की वैल्यू क्या होगी π/2। सही बात है कि नहीं? तो हमारी कुछ ना कुछ लिमिट वैसी बन चुकी है। सही बात है कि नहीं? देखो cos p, यहां पर क्या बचेगा cos p की पावर -1/2, और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं sin p की पावर 0, एक ही बात है ना। dt क्या है हमारे पास dp/2, √2 पहले से ही है। यहां पर एक काम करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं। क्यों करा मैंने? क्योंकि यार मैं इस इक्वेशन को अपनी बीटा फंक्शन से कंपेयर कराना चाहता हूं, और 2 वहां पर बाहर होता है तो मुझे यहां पर भी बाहर 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब कैसी? यहां पर क्या लिख देता हूं मैं √2/4, ठीक है, अंडर √2/4। कंपेयर करते हैं, देखो cos p की पावर क्या है -1/2, यहां पर cos की पावर क्या है 2n-1, तो 2n-1 किसके बराबर होगा -1/2 के बराबर, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1/4 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही 2n यानी कि sin की पावर क्या है 2m-1, 2m-1 किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, ठीक है। क्योंकि ये बीटा फंक्शन है और बीटा फंक्शन किसके बराबर होता है गामा m क्या है हमारे पास 1/2, गामा n व्हाट इज n 1/4 अपॉन इन दोनों का सम विच इज गामा 1/2 प्लस 1/4 विच इज 3/4। बाहर क्या है हमारे पास √2/4 है ही। मैं इसे यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा, ठीक है। देखो जरा यार, मुझे तो ये प्रूफ करना है इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहां पर क्या है अंडर √2/4 है ना, और हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है जरा बताइए, अंडर √π होती है, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, गामा 1/4 का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर गामा 1/4 का होल स्क्वायर है इस वजह से, और यहां पर क्या हमारे पास इसकी पावर 1 है, इस वजह से मैंने गामा 1/4 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो हमारी इक्वेशन ऐसी दिखाई देने वाली है 1/4 इंटू 3/4 पहले से है ये, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ गामा 3/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 1 - 1/4, सही बात है कि नहीं? ठीक है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने कंसेप्ट के अंदर कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n किसके बराबर होता है पाई अपॉन साइन n पाई के बराबर होता है। अगर n की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर 1/4 लिख दूं तो हमारी इक्वेशन मतलब LHS ऐसा दिखाई देगा, देखो जरा दिखाई दे रहा है कि नहीं। और इसकी वैल्यू क्या होगी पाई अपॉन साइन n की वैल्यू क्या होगी π/4 सॉरी 1/4, तो ये आ जाएगा π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 यानी कि आ जाएगा √2 पाई आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है √2 पाई, √2 पाई ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर √2 आ जाएगा, हमारा आंसर आ चुका है। अब चलो आ जाओ यार कर लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूफ करना है और प्रूफ को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इसके अंदर। ऐसा यार एक काम क्यों नहीं कर लेते, एंड की जगह m पुट कर देते हैं, इससे होगा क्या अभी मालूम पड़ जाएगा। देखो जरा हमारी इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, पहले तो ये बताओ गामा m इंटू n की जगह क्या है m अपॉन गामा m प्लस m विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। इस वजह से मैंने ये वाली कंडीशन पुट करी है। यहां पर गामा 2m दिखाई दे रहा है, यही चीज हमें RHS में हमें दिखाई दे रही है गामा 2m, इस वजह से मैंने n की जगह m पुट किया है। अब आप बोलोगे कि कुछ और भी तो कर सकते थे, कर लो यार, मना थोड़ी कर रहा हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सही बात है कि नहीं। कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल हमारी इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, जो कुकर में मैंने लेफ्ट में करे है वही कुकर में मैं राइट में भी करूंगा, यानी कि n की जगह m पुट करूंगा तो कुछ ऐसी दिखाई देगी हमारी इक्वेशन, cos की पावर ट्वाइस ऑफ m -1 थीटा, ठीक है। और इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं cos थीटा इंटू साइन थीटा की पावर ट्वाइस ऑफ m -1, सही बात है कि नहीं, एक ही बात है ना यार। यहां पर साइन थीटा इंटू cos थीटा दिखाई दे रहा है, एक काम क्यों नहीं कर लेता 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 का डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे यहां पर sin 2 थीटा दिखाई दे रहा है, सही बात है कि नहीं।
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। ठीक है, यहां से 2 बाहर ले लेता हूं, इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, 2 की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन 2 थीटा की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 d थीटा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, क्यों ना मैं इस इंटीग्रेशन को बीटा वाले फंक्शन से ही सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, बट यार बीटा फंक्शन के अंदर यहां पर थीटा होता है, 2 थीटा तो कहीं नहीं दिखाई देता मुझे, सही बात है कि नहीं। तो एक काम करते हैं ना, 2 थीटा की जगह t पुट कर देते हैं। क्या क्या किया मैंने, 2 थीटा की जगह t पुट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ d थीटा क्या हो जाएगा, dt के बराबर। तो d थीटा की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, dt/2। ठीक है, इसके अंदर पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी यार, मैं यहां से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, 2/2 की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी 0 से लेकर, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी, जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई हो चुकी है, sin t की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 dt/2, क्योंकि क्या है, d थीटा क्या है हमारे पास, dt/2 के बराबर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, 0 से लेकर पाई तक अगर कोई फंक्शन f(x) है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 से लेकर π/2, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता, सही बात है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा। तो एक काम कर सकता हूं यार, क्योंकि मुझे यहाँ पर π/2 लेके आना है, क्योंकि मैं जानता हूं बीटा फंक्शन के अंदर लिमिट क्या होती है, 0 से लेकर π/2 होती है, इस वजह से मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई है, 0 से लेकर π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो है ना हमारा, ये एग्जैक्टली हमारा क्या है, बीटा फंक्शन जैसे दिखाई दे रहा है, और बीटा फंक्शन जैसे कि मैं मान लेता हूं, अगर ये होता बीटा m डैश कॉमा n डैश, ठीक है, तो हम जानते क्या होगा, गामा m डैश इंटू गामा n डैश अपॉन गामा m डैश प्लस n डैश, ये किसके बराबर होगा, 0 से लेकर π/2, 2 टाइम्स ऑफ साइन की पावर ट्वाइस ऑफ m डैश माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर ट्वाइस ऑफ m डैश माइनस n डैश माइनस 1 थीटा d थीटा। ये क्या हमारे पास बीटा फंक्शन ही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 तो बार है, ये सही है, साइन की पावर ट्वाइस ऑफ m डैश माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या, साइन की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, तो ये दोनों बराबर होंगे, ट्वाइस ऑफ m डैश माइनस 1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 की, यानी कि m डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है, m के बराबर आ चुकी है। ठीक है, cos की पावर ट्वाइस ऑफ n डैश माइनस 1, और वहां पर क्या है, cos की पावर 0 है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ n डैश माइनस 1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, n डैश क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब ये चीज किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है, m डैश और n डैश की वैल्यू मुझे मालूम पड़ चुकी है, पुट कर देते हैं, हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, मैं यहां से मिटा रहा हूं, बाहर क्या है हमारे पास, बाहर तो हमारा यही है 1/2 की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, और ये क्या, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, गामा m डैश क्या है, m इंटू गामा n डैश क्या हमारे पास 1/2 अपॉन इन दोनों का सम m प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, RHS है। जब मैंने अपने बीटा फंक्शन के अंदर n की वैल्यू m पुट करी थी, सही बात है कि नहीं, जो कि बराबर होगा LHS के, LHS क्या था हमारे पास, इसके अंदर n पुट किया था हमने, सॉरी m पुट किया था, तो गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा ट्वाइस ऑफ m। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ चुका है। देखो जरा, गामा m से एक गामा m कैंसिल आउट हो गया, और गामा 1/2 को क्या लिख सकता हूं, अंडर पाई। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। देखो इसको थोड़ा बहुत इधर ले जाता हूं, गामा ट्वाइस ऑफ m इंटू अंडर रूट पाई बाई 2 की पावर ट्वाइस ऑफ m माइनस 1, इसको उधर रह गया, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2, दैट्स ऑल, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।